Hello everyone, I'm your Vishal Chhabra, back again with our next topic of class 10th। हमने अपनी पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था 10th क्लास का नया चैप्टर द लाइट। सो लाइट के बारे में हमने पढ़ा था अभी लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करती है प्लेन मिरर से और हमें कैसे विजिबल होता है विद द हेल्प ऑफ लाइट। सो आज हम उसके ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10। सो दिस इज इमेज फॉर्मेशन। सो व्हाट इज इमेज फॉर्मेशन? मतलब मिरर्स के साथ हमने लास्ट में पढ़ा था स्फेरिकल मिरर्स, कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। दो तरह की इमेजेस पढ़ी थी, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। सो उनकी हेल्प से मिरर से जो कन्वेक्स और कनकेव है किस टाइप की इमेजेस बनाते हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, उनका जो पूरा प्रोसीजर है आज हम डिस्कस करेंगे इस अपनी वीडियो में। ये 10th क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, सो ध्यान से देखना है इसे। सो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे इमेज फॉर्मेशन के रूल्स के साथ। सो फर्स्ट इज द रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। मैं टू से इमेज फॉर्मेशन को बनाने के लिए हमें 4 रूल्स की जरूरत पड़ती है। सो द फर्स्ट रूल इज व्हेन a ray of light goes incident parallel to principal axis after reflection passing from the प्रिंसिपल फोकस। दैट मीन्स देखो ध्यान से, ये हमारा कोई कनकेव मिरर हो गया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अगर कोई इंसिडेंट लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, रिफ्लेक्शन के बाद वो किस में से पास करेगी? हमारे फोकस में से, प्रिंसिपल फोकस में से। सेम रूल ही कनकेव में लगेगा, सॉरी ये कनकेव था, सेम रूल ही हमारा किस में लगेगा? कन्वेक्स में लगेगा। Here is a convex mirror, so this is the incident ray parallel to principal axis after reflection। इसमें जो लाइट्स वो क्या होती है कन्वेक्स में? डाइवर्ज होती है। सो इट विल इमेजिनरी मीटिंग और पासिंग थ्रू द फोकस। तो इसका फोकस राइट साइड पे, इसका फोकस लेफ्ट साइड पे। तो द फर्स्ट रूल था हमारा इमेज फॉर्मेशन का, अगर कोई रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वह आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी। व्हेन अ रे ऑफ लाइट parallel to principal axis after reflection passing through the principal focus। ये था हमारा फर्स्ट रूल। सो द सेकेंड रूल इज दैट, ये हमारा सेकेंड रूल है, when incident ray passes from principal focus after reflection it goes parallel to principal axis। मीन्स टू से जो हमारा फर्स्ट रूल था उसका ये ऑपोजिट है। दैट मीन्स देखो ध्यान से, ये हमारे दोनों मिरर आ गए, ये कन्वेक्स मिरर हो गया, ये कनकेव मिरर हो गया, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। सो द फर्स्ट रूल क्या है? सेकंड रूल, जो इंसिडेंट रे है हमारी अगर फोकस से पास करती है, व्हेन अ रे ऑफ इंसिडेंट रे passes from focus
आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। यहां से देखिए, it will passes from focus of the mirror after reflection parallel to principal axis। सो हमारा सेकंड रूल फर्स्ट वाले के ऑपोजिट है। फर्स्ट में हमने किया था, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस में से पास करेगी। और अगर कोई रे ऑफ लाइट, सेकंड रूल है, रे ऑफ लाइट फोकस में से पास कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। द थर्ड रूल इज, yes, now discuss the third rule। So when a ray of light, the incident ray, when an incident ray passes from center of curvature, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन it retraces its path, means to say रिफ्लेक्शन के बाद वो अपना पाथ सेम ट्रेस करेगी। दैट मीन्स जिस पाथ से वो आ रही है उसी पाथ पे क्या हो जाएगी, रिटर्न होगी। तो ये देखो, ये हमारा कन्वेक्स मिरर, this is concave mirror। so here is the center of curvature। so कोई ray of light आ रही है, इंसिडेंट जिस पाथ पे आ रही है उसी पाथ पे वो क्या होगी, रिटर्न होगी। सिमिलर टू हियर, here is the center of curvature, जिस पाथ पे आ रही है उसी पाथ पे वो रिटर्न होगी। so the third rule is that when an incident ray passes from center of curvature after reflection it retraces its path। so this is the third rule of image formation। so अब हम कर रहे हैं हमारा फोर्थ रूल। so फोर्थ रूल क्या है, so when a ray of light incident at pole, मीन्स उसे किस पे स्ट्राइक हो रही है, वो पोल। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिफ्लेक्टेड बैक विथ सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, मीन्स टू से पोल पे वो क्या होता है, देखो कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर। सो हमारा रूल क्या है, अगर कोई इंसिडेंट रे पोल पे स्ट्राइक कर रही है, किस पे आ रही है, पोल पे, जिस एंगल के साथ वो आ रही है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, उस एंगल के साथ ही वो क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट करेगी। दैट मीन्स पोल पे जो हमारा रूल है रिफ्लेक्शन का, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करता है, होल्ड करता है। सेम इन कन्वेक्स मिरर। तो ये था हमारा फोर्थ रूल। तो अब हमने क्या किए, 4 रूल पढ़े हैं इमेज फॉर्मेशन के। विद द हेल्प ऑफ दिस 4 रूल्स वी कैन ड्राइव द ऑल द इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। यस, सो द फर्स्ट रूल इज दैट हमें क्या चीजें चाहिए होती, सबसे पहले व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, मीन टू से सबसे पहले तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट के बेस्ड पे हम डायग्राम बनाएंगे और उसकी इमेज की फॉर्मेशन करेंगे और इमेज बताएंगे कहां बन रही है। तो लास्ट पे लिखना क्या है हमें, तो हम पहले कर रहे हैं कनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन। सो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर, फर्स्ट वन। सो हमने लिखना क्या है, इमेज फॉर्म एट, सबसे पहले तो उसकी पोजीशन लिखनी है, कहां बनेगी। सेकेंड थिंग इज साइज लिखना है उसका। थर्ड थिंग इज नेचर लिखनी है उसकी, ठीक है जी।
सो हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ है, हम बात कर रहे हैं कनकेव मिरर के साथ। सो दिस इज द कनकेव मिरर। यस, अब हम रूल्स यूज कर रहे हैं हमारे जो है फर्स्ट रूल। सो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी। सो दिस इज द इन्फिनिटी पाथ। हमें पता ही नहीं है कहां से ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट हमारा जाएगा इन्फिनिटी पे। दो रूल है, फर्स्ट रूल एप्लीकेबल हो रहा है। देखो फर्स्ट रूल में क्या पढ़ा था हमने, अगर इमेज हमारी कहां से आ रही है, तो इंसिडेंट रे कहां से जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। When a ray of light parallel to principal axis after reflection passes through single point and this single point is called principal focus। तो देखो हमें क्या पोजीशन मिली, पोजीशन क्या है जी, एट फोकस। तो इमेज कहां बनी, फोकस पे। सेकेंड थिंग नेचर, नेचर क्या है जी, मिरर के जो राइट साइड पे जितनी भी इमेजेस बनेगी, सॉरी लेफ्ट साइड पे जितनी भी इमेजेस बनेगी उसकी नेचर होगी रियल एंड इन्वर्टेड। साइज की बात कर रहे हैं हम, देखो इन्फिनिटी पे साइज बहुत बड़ा होएगा और फोकस पे साइज आके बहुत छोटा हो जाएगा। साइज लिखेंगे हम, यहां पे लिख लेते हैं, साइज इज हाईली डिमिनिश्ड। So this is the first rule of image formation. When object is at infinity, image is formed at focus. Nature क्या आई, real and inverted. Size आया highly diminished. First rule लगाया हमने principal axis के parallel focus में से क्या हो रही है, पास हो रही है। जहां पे ये दोनों meet कर रही है, when two rays meet at a single point, that point is called image. उस point पे क्या बन रही है, हमारी image बन रही है। So this is the first rule of image formation. Next rule is, now the next rule is when object is at focus। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है, फोकस पे। जो फर्स्ट वाला रूल किया था ये उसी का ऑपोजिट है। तो देखो ध्यान से, ज्यादातर हर एक इमेज फॉर्मेशन में दो रूल ही अप्लाई होंगे। पहला रूल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस में से पास, एंड द सेकंड रूल इज पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है, फोकस पे। ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो फर्स्ट रूल इज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस में से पास, और द सेकंड रूल इज सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास। सो दिस इज, तो इमेज कहां बनी हमारी, इन्फिनिटी पे। मतलब फर्स्ट रूल क्या था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज बनी थी फोकस पे। अब क्या है, ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पे। सो द बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। सो पोजीशन इज एट इन्फिनिटी। नेचर इज, मैंने क्या बताया था, मिरर के लेफ्ट साइड पे कोई भी इमेज बनेगी उसकी नेचर क्या आएगी, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड द साइज इज, फोकस पे जो साइज आया था हाईली डिमिनिश्ड, इन्फिनिटी पे जो साइज बनेगा हाईली लार्ज होगा। तो यहां पे लिखेंगे हाईली एनलार्ज। सो दिस इज द सेकेंड रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर। नाउ प्रोसीडिंग विद द थर्ड रूल। सो नेक्स्ट रूल है हमारा थर्ड। ऑब्जेक्ट हमारा क्या पड़ा है, ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर, बियॉन्ड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बियॉन्ड? सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, देयर इज अ फोकस, देयर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ऑब्जेक्ट हमारा पड़ा है बियॉन्ड सी, मतलब सी से थोड़ा सा पीछे को, बिहाइंड। सो वही रूल लगाना है, फर्स्ट रूल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास, सेकंड रूल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम पास हो रहा है, ठीक है जी। तो जहां पे ये दोनों मीट कर रही है, एरो लगाने वेरी वेरी कंपल्सरी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल क्या कहता है, जिस पाथ पे वो जा रही है, इंसिडेंट हो रही है, उसी पाथ पे वो रिफ्लेक्ट होएगी। और फर्स्ट रूल हमारा क्या था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस,
passes from focus. So जिस पॉइंट पे ये मीट कर रही है, so this is the object, here this image formed. Okay. So इमेज कहां बन रही है अब? तो पोजीशन क्या है इमेज की? बिटवीन C and F, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस. नेचर क्या है जी? वही नेचर है, सेम, रियल एंड इन्वर्टेड. साइज क्या है अब? यहाँ पे साइज लार्ज है और यहाँ पे साइज क्या हो गया? स्मॉल. यहाँ पे लिखेंगे हम साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. सो द नेक्स्ट रूल इज, जो अभी हमने रूल किया ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट कहां था? बियॉन्ड सी. इमेज कहां बनी? बिटवीन सी एंड एफ. नाउ हम ले रहे हैं ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन सी एंड एफ. ठीक है जी. तो देखो ध्यान से, फर्स्ट इसके जो पहले किया उसका ही ऑपोजिट है ये. तो ऑब्जेक्ट हमारा कहां पड़ा है अब? बिटवीन सी एंड एफ पे. यहां पे अब ऑब्जेक्ट है. ठीक है जी. यहां पे अब ऑब्जेक्ट है तो फर्स्ट दो ही रूल लगाने हैं हमने. अगेन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से पास, और द सेकेंड रूल इज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास. तो जहां पे ये दोनों मीट कर रही हैं, व्हेन टू रेज मीट देयर इज अ इमेज इज फॉर्म्ड. अब देखो फर्स्ट रूल क्या लगा है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस में से पास. सेकेंड रूल सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या करता है? पाथ को रिट्रेस करना है सिंपली. सो जहां पे इमेज बनी तो ये आ गई हमारी इमेज. लास्ट वन का ही ऑपोजिट है. इमेज कहां बन रही है अब? बियॉन्ड सी. सो पोजीशन क्या है इमेज की? बियॉन्ड सी. सी से थोड़ा सा पीछे. नेचर अगेन वही, रियल एंड इन्वर्टेड. हाँ जी. पिछले में क्या, लास्ट वन में क्या लिखा था? स्मॉलर. अब में क्या लिखेंगे हम? लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट. So this is the fourth rule of image formation. So first rule हमने किया when object is at infinity. इमेज कहां बनी? फोकस पे. सेकंड किया फोकस पे इमेज, सॉरी फोकस पे ऑब्जेक्ट, इमेज कहां बनी? इन्फिनिटी पे. थर्ड रूल किया हमने, ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है? बियॉन्ड सी. इमेज बनी सी एंड एफ के बिटवीन. एंड फोर्थ रूल किया हमने, ऑब्जेक्ट कहां है? सी एंड एफ पे बिटवीन. इमेज कहां बनी? बियॉन्ड सी. सो द फिफ्थ रूल इज, नाउ ऑब्जेक्ट इज एट सी. अब हमारा फिफ्थ रूल है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है? सी पे. सो हियर इज सी एट. सो ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे पड़ा है तो रूल लगाते हैं फर्स्ट वन, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से पास, और फोकस में से पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. ठीक है जी. क्लियर? सो फर्स्ट रूल क्या लगाया? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस में से पास. सेकंड रूल लगा रहे हैं हम इसके साथ अब, फोकस में से पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. तो जहां पे ये दोनों मीट कर रही हैं वहां पे क्या बनी? इमेज. इमेज कहां बन रही है? सी पे ऑब्जेक्ट था, इमेज भी कहां बनी? सी पे. और नेचर क्या है? अगेन सेम, रियल एंड इन्वर्टेड. एंड द थर्ड रूल इज साइज. तो साइज क्या है अब हमारा? सेम साइज. सो दिस इज द फिफ्थ रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन. अब हमारा एक रूल रह गया है कनकेव के लिए. पांच फर्स्ट जो रूल किए, पांचों में क्या इमेज आई थी? रियल एंड इन्वर्टेड. और सिक्स्थ रूल है जो हमारा, उसमें अब आएगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट. कैसे बनी देखते हैं. नाउ अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां आएगा? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल. चलो देखो, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल. तो यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट, तो अब हमारा एक रूल अभी तक हमने यूज नहीं किया, वो यूज करेंगे यहां पे, पोल वाला. पोल में से पास हो रहे हैं. ठीक है जी.
और द सेकेंड रूल क्या लगा रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास, सेम पाथ पे वापस, ठीक है जी। तो ये दोनों मीट नहीं कर रही हैं, बट ये मीट कहां कर रही हैं, मिरर के बिहाइंड। तो इमेज कहां बनी, बिहाइंड द मिरर। सो पोजीशन क्या आ रही है, बिहाइंड द मिरर। कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है, बिटवीन पोल एंड फोकस। नाउ नेचर क्या है, मैंने बताया था मिरर के राइट साइड पे जब भी इमेज बनेगी तो क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। साइज दिख रहा है हमें, बड़ा बन रहा है तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट। सो ये थे हमारे 6 रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर। इसकी एक ट्रिक है जो मेरे चैनल पे एक वीडियो बना हुआ है जिसका है ट्रिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर, सो मस्ट वॉच इट। नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन। उसकी सिर्फ 2 ही इमेज फॉर्मेशन है, उसके साथ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। रूल्स वही हैं, 4 रूल्स ही यूज करेंगे। सो देखते हैं अब। सो कन्वेक्स मिरर का फर्स्ट रूल है जी इमेज फॉर्मेशन का, ये कन्वेक्स के लिए है, पहले हमने कनकेव के लिए पढ़े। अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट कहां पे है हमारा, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। सो जो फर्स्ट रूल उसके लिए किया था कनकेव के लिए, सेम रूल है कन्वेक्स के लिए भी, बट बस इमेज फॉर्मेशन का थोड़ा सा डिफरेंस है। ये हमारा कन्वेक्स है, हाँ जी। ऑब्जेक्ट कहां से ले रहे हैं हम, इन्फिनिटी से। ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी। सो फर्स्ट रूल लग रहा है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कन्वेक्स मिरर क्या करता है, रेज को डाइवर्ज करता है, और कनकेव मिरर क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो ये दोनों इमेजिनरी मीट करेंगी किस पॉइंट पे, फोकस पे। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी इन कन्वेक्स मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। सो द फर्स्ट लाइन इज, क्या लिखते हैं हम, पोजीशन। सो पोजीशन क्या है ये इमेज की, एट एफ मीन्स टू से फोकस। नेचर लिखो जी, साइज लिखते हैं पहले। तो साइज क्या आ रहे हैं, डिमिनिश, हाईली डिमिनिश, मतलब बहुत छोटा। और नेचर क्या आएगी इसकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो कनकेव मिरर है हमारा, वो रियल एंड वर्चुअल दोनों इमेजेस फॉर्म करता है, पर जो कन्वेक्स मिरर है ओनली क्या बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। सो द लास्ट रूल ऑफ आवर इमेज फॉर्मेशन और आवर वीडियो मिरर का, जो कन्वेक्स मिरर का लास्ट रूल है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी और पोल के बिटवीन में। तो देखो जी, ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट कहां पे है, यहाँ पे इन्फिनिटी तो पता ही है हमें, पोल कहीं पे भी ले सकते हैं हम। यहाँ पे 2 रूल लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 रूल सभी इमेज फॉर्मेशन के लिए। मोस्टली कौन सा रूल लगता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और फोकस में से पास, एंड द सेकेंड रूल इज सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास, ठीक है जी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास, सेम पाथ पे वापस आ रहे हैं। तो मीट कहां कर रही है, मीट एट अ सिंगल पॉइंट। सो मीट कहां आ रही है हमारी मीटिंग, फोकस और पोल के बिटवीन में। तो पोजीशन क्या है, बिटवीन पोल एंड फोकस, प्रिंसिपल फोकस, हाँ जी। सेकेंड थिंग इज साइज, साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और डिमिनिश भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट थिंग इज नेचर। तो मैंने बताया ही आपको, जो हमारा कन्वेक्स मिरर है वो ओनली कौन सी इमेजेस बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। सो ये थे हमारे 6 रूल्स ऑफ कनकेव मिरर एंड 2 रूल ऑफ कन्वेक्स मिरर, 2 रूल्स ऑफ कन्वेक्स मिरर एंड 6 रूल्स ऑफ कनकेव मिरर। सो इन 8 रूल्स के बेस पे हमारी इमेज फॉर्मेशन हो गई है स्फेरिकल मिरर्स की।
हमने क्या यूज किया, 4 रूल यूज किए इमेज फॉर्मेशन के। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन के साथ अब मिरर फॉर्मूले के साथ इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी 10th क्लास के लिए। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। और